हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि px और gx दे दिया गया है, उसमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है। मतलब सिंपली बोले तो इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं पहला को। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भाग देना है इसमें। तो पहला देखो, पहला जो है ना एक्स क्यूब है और किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मतलब एक्स की कमी है। ठीक है, तो एक्स से भाग देंगे, पहली बार एक्स लेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे भाग देते हैं ना कि पहला वाला जो है ना पहले वाले के बराबर आ जाए। ठीक है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 इंटू एक्स करें तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया और जो बचा है उसको उतार लो। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ देखो प्लस 5x है और ये 2x है। ठीक है, ये प्लस 5x है और ये 2x प्लस में है तो जुड़ के 7x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 को ऐसे ही उतार लिए। अब देखो क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर पहले से है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 और इंटू माइनस 3 करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। तो फिर साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये और ये ख़त्म, तो 7x और ये माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। ठीक है, अब देखो जिससे भाग देना था, ठीक है, वो स्क्वायर वाला है और जो शेष आया ये पावर जो है ना, एक्स का पावर यहाँ 1 है या एक्स का पावर 2 है। ठीक है, जब ऐसा जब इसके पावर से जब यहाँ शेष में कम आ जाए तो वहीं जो है ना समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से क्या लिखना है, क्या बोल रहा था, भागफल और शेष निकलना था। भागफल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और शेष क्या हो जाएगा 7x माइनस 9। यही जो है ना अपना आंसर हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, वही क्वेश्चन सेकंड वाले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, वही सेम चीज़, इससे भाग देना है इसमें। ठीक है, तो चलो फिर देखो यहाँ x का पावर, यहाँ x का पावर क्या है 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब एक एक्स स्क्वायर की कमी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यों हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज कर लो, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों ख़त्म। ठीक है, अब जो बचा उसको उतार लो, प्लस एक्स क्यूब और ये स्क्वायर में है माइनस में, ये माइनस में, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x ये वाला यहाँ से उतार लिए। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स से भाग देंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स हो जाएगा। तो फिर साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म। अब ये देखो एक्स स्क्वायर वाला तो माइनस 3x स्क्वायर बचा, यहाँ देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये देखो माइनस में 1 है प्लस में 4 है तो प्लस 3x बचा, और ये जो है ना और ये 5 जो है ना यहाँ पे उतार लिए।
अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, -3 की कमी है तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² प्लस 3x और ये हो जाएगा, तो इसको भी कर लो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ख़त्म, यहाँ देखो ये भी ख़त्म, और यहाँ +8 हो जाएगा, +5 और +3 +8, ठीक है। अब यहाँ भागफल कितना हो जाएगा, भागफल मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x -3 और शेष = 8। इस तरह तुम बना सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो, अब इसमें करना है थर्ड वाले को, ठीक है। तो उसी हिसाब से इससे भाग देना है और इसमें, तब सिंपल है। यहाँ देखो इसमें -x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो फिर 2 पावर की कमी है तो x⁴ से -x⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में चाहिए तो माइनस माइनस प्लस और x⁴ ये हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करो तो -2x², तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ख़त्म, माइनस प्लस ये वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस में x² है तो प्लस में x² -5x और +6 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, प्लस का x² यहाँ पे है तो x² यहाँ पे है, माइनस में है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x² हो जाएगा ये वाला, और 2 × -4 हो जाएगा, +2 × -2 करोगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो फिर प्लस में हो जाएगा, तो ये ख़त्म, यहाँ से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, और जो बचा -5x और यहाँ +10 बच जाएगा। तो यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा ये वाला -x² -2 और शेष क्या, शेष जो बचा हुआ है -5x +10, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। यहाँ देखो क्या पूछा जा रहा है, 2 नंबर, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। देखो गुणनखंड क्या होता है, मानो मैं बोलता हूँ चेक करो कि 2 जो है ना 6 का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, 6 में 2 से भाग दो, ठीक है, तो 3 बार में जाएगा और ये 0, मतलब कि अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है तो उस संख्या से उस संख्या में भाग देने पर शेष क्या आता है, 0 आता है। मतलब मेन बात जो है ना यही है, अगर कोई चीज़ गुणनखंड होता है किसी दूसरे संख्या का तो भाग देने पे शेषफल क्या होता है, 0 हो जाता है। यही जो है ना याद करने योग्य है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये वाला जो है t² - 3 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो अगर ये वाला इसका गुणनखंड होगा, अगर ये वाला इसका गुणनखंड होगा तो इससे इसमें भाग देने पे शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाग देके देखते हैं।
यहाँ देखो टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है इन सब में। देखो टी स्क्वायर है यहाँ पे और टी का पावर 4 है, तो 2 की कमी है, ठीक है। तो और ये 2 टी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ टी स्क्वायर है, तो 2 टी स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। अब मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है 2 टी के पावर 4, ठीक है। अब -3 और 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस कर लोगे, तब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये ख़त्म और जो बचा उसको उतार लो। 3t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर कैसे हो गया, देखो माइनस में 6t स्क्वायर है, नहीं प्लस में 6t स्क्वायर है और माइनस में 2t स्क्वायर है, तो सॉल्व करोगे तो प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा और 9t यहाँ पे -9t यहाँ पे उतार लिए। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर है, टी का पावर 3 है, तो एक पावर कम है इसलिए 3t से भाग दे दोगे। अब 3t इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, ठीक है। और -3 इंटू 3t तो 9t स्क्वायर हो जाएगा। -3 से और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 -9 और t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो देखो ये साइन चेंज कर लो, तो माइनस ये 2 ख़त्म, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी ख़त्म, माइनस प्लस ये भी ख़त्म। देखो 4t स्क्वायर बचेगा, यहाँ से -12 बचेगा, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर तो है, बस 4 की कमी है, तो 4 से भाग दे दो यहाँ से, तो 4t स्क्वायर हो जाएगा और -12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 ख़त्म, ये भी ख़त्म, शेषफल क्या आ गया 0। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये वाला जो है ना इसका गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग देने पे शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अतः हम बोल सकते हैं शेषफल बराबर 0 आ गया, ठीक है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और जांच कैसे करोगे, चलो पहले वाले क्वेश्चन का मैं करके दिखाता हूँ, बाकी सबको आपको करना है। आपको जैसे कि पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य, तो चलो, तो भाजक कितना था, भाजक जिससे भाग देते हैं इतना, और भागफल जो भाग देने पे आया है, ठीक है, इतना, और प्लस शेष ये वाला आया है। इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना जैसे भी करते हो, इससे सब में, फिर इसे सब में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे ना तो भाज्य आ जाएगा, ठीक है। यही जो है ना आपको जांच करना था। ऐसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को। अभी हम लोगों ने क्या देखा, 2 का फर्स्ट हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 2 का दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे का। अब इसको सॉल्व करना है, तो फिर वही तरीका, इससे भाग देना है इसको, ठीक है। अगर भाग देने पे 0 आ जाए, क्या 0 आ जाए शेषफल, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना इसका गुणनखंड है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो अगर आपको जो है ना इस तरह से लेक्चर बना के पूरा क्लियर जो है ना मैं दे रहा हूँ, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए मैं समझा रहा हूँ, और आपको इससे फ़ायदा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है ना मैं इसी तरह पूरे बुक का सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं, अब इसको देख लेते हैं अभी।
चलो इससे भाग देना है इसको, ठीक है। तो पहली बात देखो, x पावर 4 है या x पावर 2 है, 2 पावर की कमी है, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3x² से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² गुणे 3 इंटू, देखो मतलब ये x² गुणे ये 3x² को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x पावर 4, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसे गुणा करना है कि फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाले के बराबर आ जाए। तो चलो 3x पावर 4 हो गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 का 9 और x पावर 3 आ जाएगा, और फिर 1 इंटू इतना कीजिएगा तो 3x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, जो भी साइन है उसका चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं। यहाँ तीनों प्लस में है तो तीनों को माइनस 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 हो गया है, ठीक है। अब ये दो बराबर है, प्लस और ये माइनस, खत्म। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस में 9x³ है या प्लस में 5x³ है, तो माइनस का 4x³ बचेगा, ठीक है। यहाँ से अब x² में देख लो, माइनस में 7x² है और माइनस में ही 3x² है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस में 10x² होगा, और ये प्लस 2x यहाँ से उतार लिए। अब देखो क्या करना है, अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, गुणा करके माइनस का 4x³ आ जाए, ठीक है। तो चलो एक तो नंबर ये है x², ठीक है। अब यहाँ ऐसे नंबर से गुणा करना है कि गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए, -4x³ आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखो x² तो है पहली बात, तो एक x की ज़रूरत है, तो x³ ये वाला तो मिल जाएगा। अब -4 नहीं मिला है तो -4 भी रख लो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4x³ मिल जाएगा, मतलब -4, ये -4x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये पता चल गया। तो -4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला मिल जाएगा। अब 3x गुणे -4x करोगे तो 4 3 12 x² रह जाएगा, ठीक है। -12 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -12x³ हो जाएगा। अब देखो, अब 3x + 2 करोगे तो 6, अब -4x हो जाएगा, ठीक है। कहाँ चले गए यार, अच्छा यहाँ आप देखो, इससे हो गया 1 इंटू 4x करो तो -4x हो जाएगा। अब देखो तीनों जो है ना माइनस में है, तो तीनों को प्लस में कर लिए। अब ये दो बराबर है, ख़त्म, प्लस माइनस। अब यहाँ देखो, स्क्वायर में माइनस में 10 है और प्लस में 12 है, तो प्लस में 2x² बचेगा। और यहाँ देखो दोनों प्लस में है तो +6x, और ये दो यहाँ से फाइंड कर लिए, उतार लिए। अब देखो क्या चाहिए, शुरुआत में क्या चाहिए, +2x² चाहिए। तो पहले देखो इसको गुणा करना है और यहाँ जो रखोगे वहाँ से गुणा करोगे, ठीक है। तो x² तो पहले से है, अब तुमको चाहिए क्या, 2x², तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ आपको जो है ना 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 रखोगे, 2 इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा, +6x, और 1 इंटू 2 2। अब इस तरह से ये दो ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। क्यों ख़त्म हो जाएगा, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, इस तरह से क्या आ जाता है, 0, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला जो है ना इसका गुणनखंड है, तो उसी चीज़ को लिख दो, शेषफल बार 0 आ गया, उसी चीज़ को स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ शेषफल 0 है, ठीक है, शेषफल मतलब 0 आ गया, तो इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और जांच कैसे करोगे, ये पता है ना, भाज्य इंटू भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, यही होता है, ठीक है। तो अच्छा ये तो पता है ना कौन भाज्य होता है कौन भाजक होता है, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हो भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल,
और जो नीचे आता है उसको बोलते हो शेष। ठीक है, तो भाज्य, ये देखो भाजक ये है और भागफल ये है और शेष 0 आया था ये वाला ये। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो भाज्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही बराबर करके दिखाना था। भाज्य किसको बोलते हो? बीच वाले को। ठीक है, इस वाले को भाज्य बोलते हो आप। ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप करके देखना। आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करते हो ना, इसको पकड़ते हो सब में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लोगे सब में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको लोगे सब में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करना, वो जो है ना इतना आ जाएगा जो कि भाज्य के बराबर है। ठीक है, तो इधर वाला को सॉल्व किए तो मतलब इधर वाला भाज्य आ गया। यही करके हम लोग को दिखाना था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2, ये वाला हम लोगों ने कर लिया। अब बचता है ये वाला, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। अब 3 करना है। ठीक है, बस वही कहानी है, पहले वाला से दूसरे वाला में भाग देना है और 0 लाना है शेष पद। तो चलो तीसरा को देख लेते हैं। देखो, इससे भाग देना है इसमें। ठीक है, तो पहली बात क्या लाना है हम लोग को? x पावर 5, मतलब कि आंसर में चाहिए हमको x पावर 5 चाहिए। अब इतना गुणे क्या रखें यहाँ पे? तो x पावर 3 है, कौन वाला? ये वाला। अब क्या किससे गुणा करना पड़ेगा? x पावर 2 से। ठीक है, तब x पावर 5 आ जाएगा, ये पहला वाला। ठीक है, तो x पावर 2 से मल्टीप्लाई किए तो x पावर 5 आ गया पहला। अब इससे भी देखो, ये यहाँ जो भी है ना, इस सारे से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे -3x क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लो, जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में उसको प्लस। ठीक है, तो ये दो खत्म। अब यहाँ पे देखो -x³ कहाँ से आ गया? देखो, प्लस में 3x³ है या माइनस में 4x³ है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वाला ज़्यादा है तो -x³ हो जाएगा। ये +3x कहाँ से आया? यहाँ से देखो, ये दो जो है ना खत्म, ये भी प्लस माइनस है खत्म। यहाँ से देखो ये बचा और +3x और +1 यहाँ से आ गया। अब देखो माइनस में x³ चाहिए। ठीक है, अब पहले से x³ है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -1 से कर देंगे तो -x³ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो -x³ और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +3x और +1। यहाँ जो है ना प्लस, यहाँ जो +1 है ना, तो यहाँ -1, तो यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ -1 होगा। ठीक है, तो नहीं ये सही है, कहाँ गड़बड़ हो रहा? ये +1 सही है। ठीक है, यहाँ -1 होगा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, रुको। ये जो है ना, ये तो +1 ठीक है, ऊपर से उतारे हैं। ये जो है ना यहाँ पे ये वाला गड़बड़ है,
यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा, ठीक है। तब चेंज करो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तो कटेगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। यहाँ जो है ना ये भी गड़बड़ है, 0 नहीं होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शेषफल जो है ना 0 नहीं आया है, मतलब पहला जो है ना दूसरे का गुणनफल नहीं होगा। यहाँ शेषफल बराबर 2 आया, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी इसको जब जांच करोगे ना, जांच को इतना गुणा इतना करोगे तो इतना के बराबर, देखो इतना बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ नॉट इक्वल टू लिख देना, जो भी करोगे ना इतना के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए भाज्य नहीं होगा, भाज्य के बराबर नहीं आएगा। जो भी सॉल्व करोगे इतना के बराबर नहीं आएगा, इसलिए भाज्य नहीं होगा। यहाँ 2 है, चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये तीनों जो है ना ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। 2 का 1, 2, 3 अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक इतना एंड इतना है, ठीक है। मतलब कि इसका दो शून्यक दे दिया गया है और जो दो शून्यक बाकी है उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं। जो दिया उसी को पहले मैंने लिख लिया है, जो कि दिए हुए बहुपद के दो शून्यक जो कि दिया हुआ है इतना और इतना है। देखो अगर शून्यक दिया हुआ है ना तो मान लो, चलो एक बार यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो कि x माइनस 2, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर 2। तो x बराबर 2 क्या होगा ना, मतलब 2 जो है ना शून्यक है इसका, ठीक है। जब शून्यक है इसका तो 2 जो है ना, तो जब 2 शून्यक है तो x माइनस 2 जो है ना इसका गुणक होगा, ठीक है। यानी गुणनखंड होगा, गुणक बोलो या गुणनखंड बोलो। तो जो भी शून्यक है ना उसका साइन चेंज कर लेते हैं x के साथ। x के साथ साइन चेंज कर लेते हैं तो वो क्या होता है, गुणनखंड हो जाता है, उसका गुणक हो जाता है। वही बात इसमें करना है, इसको मिटा देते हैं। तो चलो, तो शून्य क्या है, ये और ये, ठीक है। तो ये प्लस में है ना तो x माइनस इतना, ये माइनस में है ना तो x प्लस इतना,
तो x माइनस इतना, x प्लस इतना, x माइनस इतना और x प्लस इतना दिए हुए बहुपद का गुणक हो जाएगा। ठीक है, जब गुणक हो तो गुणा करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसे एक फार्मूला हम लोग को पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर को जब इसका स्क्वायर करोगे तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3, तो इसको जो है ना आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हो ये वाला जो है ना दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो मतलब उससे भाग लग जाएगा दिए हुए बहुपद में। अब इससे देखो अगर ये गुणनखंड है इसका, ठीक है, तो इससे इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। जैसे भाग दिए हैं, अब देखो यहाँ क्या है, x के पावर 3 x के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नंबर है, 3x स्क्वायर। अब ऐसे नंबर से गुणा करना है जो कि गुणा करने पर इतना के बराबर आ जाए, मतलब ये पहला वाला आ जाए। ठीक है, तो 3x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 3x का पावर 4 है, तो ये x स्क्वायर और ले लो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, x में देखो x का पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3। ठीक है, मतलब कि इससे आपको गुणा करना है, मतलब इस वाले नंबर से गुणा करना है। तो x स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ x स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तो चलो, तो पहला आ जाएगा ऐसे, फिर मल्टीप्लाई करो, माने इससे जो है ना इस सब में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, तो अब जो है ना साइन चेंज कर लो, माइनस और प्लस, तो ये दो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 6x³ बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर में देखो प्लस में 5x स्क्वायर है और माइनस में इतना है, तो प्लस में 3 बच जाएगा। अब -10 को आप यहाँ से उतार लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाला चाहिए, इसके बराबर जो है इसके बराबर नंबर चाहिए। ठीक है, तो 6x³ आपको चाहिए, आपके पास है क्या, 3x स्क्वायर। और बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x³ आ जाएगा। देखो पहले 6 लाने के लिए यहाँ 3 है, तो 2 और चाहिए, तो 6 बन गया, मल्टीप्लाई करो तो ये 6 बन जाएगा। अब x³ तो x है तो और एक x ले लो, मतलब x³ भी बन जाएगा, मतलब इस वाले नंबर से ना आपको यहाँ रखना पड़ेगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे इतना में इतना बन जाएगा, फिर -5 से करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन चेंज कर लो, तो ये और ये ख़त्म। अब ये उतार लो, और यहाँ देखो ये प्लस माइनस ख़त्म, अब प्लस -5 आप उतार लोगे। अब देखो 3x स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको चाहिए क्या, इसके बराबर चाहिए 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चाहिए। अब पॉलिश क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अभी ही बराबर है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करें मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो उतना बन जाएगा, तो यहाँ 1 रख दोगे +1। ठीक है, तो गुणा करोगे तो इतना ही हो जाएगा, तो ये ख़त्म, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस ख़त्म, मतलब कि आपका शेषफल क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, शेषफल क्या आया, 0 आ गया। देखो एक रूल आपको ये पता है, आपको ये पता है कि इसको और इसको गुणा करके इसको जोड़ते हैं, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेष करते हैं, तो ये वाला पूरा टोटल आ जाता है भाज्य। ठीक है, ये तो पता है, तो इतना गुणे इतना प्लस इतना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। उसी चीज़ को लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो 0 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी नंबर में 0 को जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो शेष मान लो 0 है, ये रखो या ना रखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ जो है ना ये है, अब इसको जो है ना इसको तुम, ये भी एक क्या है, बहुपद है, इसका गुणनखंड कर सकते हो जैसे भी किया जाता है। ठीक है, इसको जो है ना आप ऐसे लिख दोगे, देखो इसको जो है ना ऐसे पहले जैसा है वैसा ही, और दूसरे को इसको जो है ना ब्रेक किए x + x में, और यहाँ से
कॉमन कॉमन लेके इतना हो गया। अब वाला का दूसरे में इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से दो शून्य तो दिया हुआ था, ठीक है। अब जो शून्य बचा ना, एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो जो दो शून्य निकालने को बोल रहा था वो शून्य हम ऐसे निकाल सकते हैं, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और ये x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो यही जो है ना अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने, चलो उतार लो एक बार। ये पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अभी सॉल्व कर लिया है। हेलो स्टूडेंट, अभी जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि प्रश्नावली 2.3 का है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना और इतना है तो gx फाइंड करो, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, उसको किसी बहुपद से भाग देने पे भागफल और शेष इतना इतना है, तो वही मतलब कि किस नंबर से किस बहुपद से भाग दिया जा रहा है वो बहुपद जो है ना आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो भाज्य को px ले लो, इसको gx, इसको भागफल, ये भी पता है px = gx इंटू qx प्लस rx होता है। जहाँ px भाज्य होता है, ये भाजक होता है, भागफल और ये शेषफल होता है। तो मतलब कि आपको भाज्य दे दिया है, भाज्य दे दिया है, ठीक है, और भाजक नहीं दिया है, भागफल दे दिया है, ये भागफल हो गया, और शेष भी दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये gx चाहिए, तो gx = क्या हो जाएगा, ठीक है। gx = क्या हो जाएगा, चलो आगे देख लेते हैं। gx = तो gx को देखो एक तरफ छोड़ दो, बाकी उन लोगों को, ये प्लस में है तो इस साइड जाकर माइनस में बन जाएगा, ठीक है। ये +2x तो -2x तो +2x, और ये प्लस में तो माइनस हो जाए, ठीक है। और ये गुणा में है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब इस वाले को इस वाले से भाग दे दो तो gx अपना जो है ना निकल जाएगा। मतलब नीचे वाला देखो, इसका मतलब क्या होता है 4/2, मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है, ठीक है। वही वाला नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है। तो इसको देखो सॉल्व करोगे फर्दर तो इतना इतना बन जाएगा, मतलब इतना में इतना से भाग देना है। तो चलो पहला क्या x³ है, मतलब ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो कि गुणा करके x³ आ जाए, मतलब कि x³ आपको चाहिए। यहाँ क्या है x है, तो और किस बहुपद से गुणा करना है, यहाँ x² रख दो, यहाँ x² रख देंगे तो x³ बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे x² से भाग करना है, ठीक है। तो x² ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना बराबर हो जाएगा, और -2 और -2x² हो जाएगा, तो ये ख़त्म, ठीक है। और यहाँ x² में देखो माइनस में 3 को है, और माइनस में 2 है, ये -3x² है, ये माइनस का था तो जब साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, तो -1 बचेगा, +3x यहाँ से उतार लिए। अब बताओ और क्या चाहिए, अब इसके बराबर चाहिए, -x² के बराबर चाहिए। तो पहले से यह x है, तो किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो x है और -x है, तो एक माइनस चाहिए माइनस बनाने के लिए, और x यानी -x, तो -x यहाँ ले लेंगे। अब गुणा करोगे तो ये पहला बराबर हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ख़त्म, और ये कितना बच जाएगा, ये प्लस में एगो x बचेगा, ये माइनस में 2, ठीक है। माइनस में 2, चलो ठीक है। तो ये अब जो है ना +1 से करोगे तो ये दोनों ख़त्म, ये शेष आ गया 0, मतलब कि gx जो है ये आपका हो गया।
तो निकालना था भाग देने पे। देखो मैं दिखा देता हूँ। GX क्या था, इतना को इतना से इतना में भाग देने पर जो आता है उसको GX बोलते हो। तो भाग देने पर क्या आया, इतना, ठीक है। तो यही जो है ना GX हो गया, ये अपना आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलो इसको उतार लो अच्छी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हेलो स्टूडेंट, अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इसमें देखो इसमें क्या बोल रहा है, बहुपद Px, Gx और Qx और Rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा। अब क्या करना है कि ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें घात Px का बराबर हो घात Qx के, ठीक है। मतलब जो एग्जांपल देना है उसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो Px का घात हो मतलब पावर है वो बराबर होना चाहिए Qx के घात के। चलो देखो तो मान लेते हैं कि Px इतना है, ठीक है। और Px का घात Qx का घात बराबर होना चाहिए। देखो तो ये भी स्क्वायर वाला है, ठीक, और स्क्वायर वाला, इसका भी घात स्क्वायर है 2 है और इसका भी घात 2 ही है। जो बोल रहा था बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो बराबर ले लिए। तब जैसे कि पता है कि Px बराबर Gx इंटू Qx प्लस Rx होता है, तो वो रख लिए उसी तरह। देखो तो Qx इतना रख लिए और Rx जो है ना x रख लिए, ठीक है। क्यों इतना किए, कब जो सॉल्व करने पर इतना सॉल्व करने पे इतना के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ था, ठीक है, ये तो मैंने माना हुआ था। अब इसी के हिसाब से लेना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने के Px के बराबर आ जाए, मतलब इतना आ जाए, ठीक है। तो ये देखो सॉल्व करने पे इतना आ गया जो कि भाज्य के बराबर आ गया, मतलब कि Px के बराबर आ गया। मतलब इसको बोल सकते हो Px भी, ठीक है। मतलब तुम ऐसे उदाहरण ले सकते हो। इसलिए Px बराबर इतना, Gx बराबर 1, Gx मतलब कि ये वाला, ये 1 हो जाएगा, Qx और Rx x। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जिसमें से मैंने एक ले लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, ऑप्शन पे। देखो इसमें क्या बोला, सेमी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, Qx का घात बराबर Rx का घात होना चाहिए, ठीक है। Qx का घात बराबर Rx का घात होना चाहिए। तो Qx चलो इतना ले लिए, तो इसका पावर क्या है, घात 1 है, तो Rx का भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला भाज्य बराबर, जैसे हम लोग को पता है कि Px इक्वल टू क्या होता है, Gx इंटू Qx प्लस Rx। तो इन दोनों का घात बराबर होना चाहिए, तो बराबर ले लिए, प्लस Rx ले लिए, ठीक है, प्लस Rx ये मान लिए, Rx और ये मान लिए, ठीक है। तो Px निकाल लो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो Qx Px निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए तो ये तुम्हारा Px हो गया। तो यहाँ लिख दो लास्ट में, Px इक्वल टू इतना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ो तो इतना आया, और Gx इक्वल टू इतना, Qx इक्वल टू इतना और Rx इक्वल टू इतना। जो बोल रहा है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट वाले पे। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाले पे। इसमें देखो इसमें क्या बोल रहा था, वही वही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, घात Rx इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो Rx को 0 ले लो, तो बाकी सब तो कुछ भी ले सकते हैं। Gx को मतलब हम लोग क्या पता है, Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। तो ये तो 0 ले लिए, ये कुछ भी रख लो, ठीक है,
मान लो एक्स स्क्वायर, इसको क्या रख लिया एक्स स्क्वायर -1 और इसको एक्स स्क्वायर +1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब x⁴ -1 आ जाएगा। तो ये पी एक्स हो गया, ये जी एक्स, ये क्यू एक्स, आर एक्स क्या 0 लेना है ले लिए। इस तरह क्या होगा पी एक्स ये हो गया, जी एक्स ये हो गया और क्यू एक्स ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 2.3 को ख़त्म कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो भी आगे आएगा। चलो बेस्ट ऑफ लक।